सब्ज़ी बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं, अगर आप मिसाले की अच्छी तरह बुनाई नहीं करेंगे, मिसाला अच्छा नहीं तैयार करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे तोरियां। बिस्मिल्लाह। 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही माशाल्लाह। तोरी का सालन हमारा ज़बरदस्त बन चुका है। ये देख, ग्रेवी भी बन चुकी है और तोरियां भी हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल तोरी की सब्जी बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोरी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो तोरी ले ली है और इसको ना हम पहले पील करेंगे इस तरीके, बिल्कुल हल्का हल्का। ज़्यादा आपने इनको नहीं पील करना, छिलके इसके नहीं उतारने, क्योंकि अगर ज़्यादा छिलके उतारेंगे तो इनके अंदर बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। हल्का सामना इस तरीके खड़ी छुरी से इनको पील कर लेना। ये देखिए इस तरीके। तो चलें जी, सारी तोरियों को मैंने पील कर लिया, हल्का हल्का सा छील कर इनको मैंने दोबारा फिर से वॉश कर लिया है। तो अब हमने इनकी कटिंग करनी, किस तरीके करनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कटिंग बोर्ड ले लेंगे इस तरीके ना, राउंड शेप में हम इनको काट लेंगे। ना ज़्यादा मोटा काटेंगे ना ज़्यादा बारीक। ये देखिए इसी तरह मैं सारी कटिंग कर लूँ तोरियों की, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारी तोरियों की मैंने कटिंग कर ली इस तरीके। और अब हम ना जल्दी से इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हम तोरियों को फ्राई करेंगे, फ्राई करके फिर हम इनका मसाला बनाएंगे। तो जल्दी से हम तोरियों को फ्राई करते हैं। तोरियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। चलें, ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। चलें जी, ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे तोरियां। बिस्मिल्लाह। तोरियों को ना आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि इनका जो ऊपर से कलर है ना हल्का सा चेंज हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता तोरियों का। इस तरीके आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह जो तोरियां नहीं खाता वो भी खाएगा। तोरियों को मैं फ्राई कर लूँ, 4 मिनट लगें 5 मिनट लगें, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। फ्राई करके फिर आपसे मिलता हूँ। इधर तोरियों को मैंने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया मीडियम टू लो आंच पे। तोरियों का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। ज़्यादा आपने इसका हलवा नहीं बना लेना इधर ही, क्योंकि हमने इनको सिर्फ हाफ डन करना है। तो अब हम ये निकाल लेंगे, निकाल के फिर हम इनका मसाला बनाएंगे। तोरियां मैं निकाल लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, तोरियां सारी मैंने निकाल के प्लेट में रख दी। तो उसी ऑयल के अंदर हम 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। कुछ सेकंड के लिए हम इनको क्रैकल करेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी, तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और इसको ना हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि पेस्ट की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 1 मिनट तक लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज। प्याज आपने इस रेसिपी के अंदर चॉप करके शामिल करने हैं। लाइट गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा कलर हमने इनका चेंज नहीं करना, क्योंकि सब्जियों के अंदर प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं किया जाता। गोल्डन कलर आने तक मैं इनको फ्राई कर लूँ प्याज को, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज का कलर ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो इस टाइम पे आके हम ना थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि जो प्याज का कलर है ना वो ब्राउन होना बंद हो जाए। अब जो प्याज का कलर है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा। इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के मोटे चॉप किए हुए लाल टमाटर। इसकी आप पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसी के साथ ही हम 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। नमक शामिल करने से जो टमाटर हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। बाकी मसाले हम बाद में शामिल करेंगे।
टमाटरों को अच्छी तरह गलने तक पका लो, फिर आपसे मिलते हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके हम इसमें 3 हरी मिर्च शामिल कर देंगे और 1 मिनट तक हम इनको भून लेंगे हरी मिर्च को। फिर हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। हरी मिर्च शामिल करने के बाद 1 मिनट तक मज़ीद पका लिया मसाले को। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च कूटी शामिल कर लें। 1 चम्मच खाने का भर के शामिल करेंगे धनिया पाउडर। आधा चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए। आधा टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक मैंने पहले शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी लगाएंगे और मसालों की भुनाई करेंगे। चलें जी, मसाले की मैंने 3 मिनट तक भुनाई कर ली है। 2 बार मैंने इनको पानी लगाया है। इस टाइम पे आके हम इसको हल्का सा खट्टा टच देने के लिए शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून दही। दही खट्टी भी होगी तो चलेगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसी तरह लो फ्लेम पे हम इनको तब तक पकाएंगे जब तक दही का कच्चा पानी या इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। दही को पका लो, फिर आपसे मिलता। दही शामिल करने के बाद मसाले की 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अच्छा, आप जो चीज़ भी बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं, अगर आप मसाले की अच्छी तरह भुनाई नहीं करेंगे, मसाला अच्छा नहीं तैयार करेंगे, तो जो चीज़ भी चाहे मटन हो चिकन हो उसके अंदर कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। अगर मसाला आपका अच्छा बना होगा, सब्ज़ी कोई भी उसमें शामिल करेंगे, इंशाल्लाह मटन चिकन से ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी आपको लगेगी। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, मिक्स कर देंगे। चलें, अब हम इसमें शामिल करेंगे तोरियां। बिस्मिल्लाह। प्लेट के अंदर जितना भी फ्राई वाला ऑयल है वो सारा हम शामिल कर देंगे। चलें, तोरियों को मिक्स करेंगे। मिक्स करके ना इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे तोरियों की। फिर हम इनको कवर करके पकाएंगे। तो तोरियों की मैं भुनाई कर लूँ, फिर आपसे 4 मिनट तक तोरियों की अच्छी तरह मसाले के साथ भुनाई कर ली है। और तोरियों को गलाने के लिए हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप, ताकि जब हम इसको कवर करके पकाएं ना तो थोड़ी सी ग्रेवी निकल कर आए। क्योंकि तोरियों को हमने गलाना भी है, पहले हमने इनको फ्राई किया है, तो तोरियों के अंदर जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया था। उसके बाद फिर हमने इनकी भुनाई की है, तो पानी इसलिए शामिल किया है ताकि जब हम इसको कवर करेंगे अब तो ये नीचे लगे ना। तोरियां भी गल जाएंगी, ग्रेवी भी ज़बरदस्त बनेगी। और अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं। कवर लगा के इनको हम दम वाली आंच पे 10 मिनट तक पकाएंगे। चलें, 10 मिनट तक कवर करके मैं इनको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तोरियों को कवर करके हल्की आंच पे 10 मिनट तक पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, तोरियां हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं, ग्रेवी भी निकल कर आ चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके ना तोरियों को हल्का हल्का सा मैश करेंगे ताकि इनकी ग्रेवी बन जाए। कुछ हम साबुत रखेंगे, कुछ को हम मैश कर लेंगे इस तरीके। तो चलें जी, जितनी तोरियां मैंने मैश करनी थी मैश कर ली हैं। और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इस तरीके से मसल कर शामिल करेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है सब्ज़ी से, ख़ासकर सब्ज़ी में ज़रूर शामिल किया करें कसूरी मेथी को। चलें, थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया, मिक्स कर देंगे। तोरी की मज़ेदार सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको
2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही माशाल्लाह। तोरी का सालन हमारा ज़बरदस्त बन चुका है। ये देखिए ग्रेवी भी बन चुकी है और तोरियां भी हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सालन बना माशाल्लाह तोरी का। इंशाल्लाह इस तरीके को फॉलो करके एक बार ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह जो नहीं खाता वो भी शौक़ से खाएगा। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी तोरी की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। बनाना बिल्कुल आसान है। तो गर्मियों का सीज़न है, अब ये ताज़ा ताज़ा मंडी में आ चुकी है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल तोरी की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।